राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको श्यामा जू यानी कि हमारी किशोरी जू वृषभान दुलारी के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि जो रहस्य आज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शास्त्रों के माध्यम से बताए हैं। तो शास्त्र में वर्णित है श्री श्यामा जू के ये रहस्य जिनको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको शास्त्रों के माध्यम से ही संबंधित वीडियो मिलने वाले हैं। भगवान कहते हैं, यानी कि भगवान कौन है? भगवान एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। ठीक, राधा वास्तव में कोई एक मानवी नारी विशेष नहीं है, यानी कि आप श्यामा जू को नारी विशेष मत समझिए। ठीक, पहली चीज, वे भगवान की साक्षात अभिन्ना शक्ति है, यानी कि भगवान और वे अलग नहीं है। इनके संग से ही हमारे जो भगवान है वे सर्वशक्तिमान हैं, यानी कि सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश जो है वो इनके अंदर हमारी श्यामा जू के संग से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह स्वयं कहा है, ये ध्यान से आपको सुनना है, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण, राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा मेरी परम आत्मा जीवन प्राण नित्य आधार, राधा से मैं प्रेम प्राप्त कर करता निज जन में विस्तार। मैं राधा हूँ राधा मैं है राधा माधव नित्य अभिन्न, एक सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न। अब यहाँ पर इसका हिंदी का अर्थ समझिए। भगवान कहते हैं कि राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल नीरा कृष्ण रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री कृष्ण बन जाता हूँ। राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन और मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त कर मैं उसका अपने प्रेमी जनों में प्रसार और विस्तार करता हूँ। वास्तव में मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं है। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा एक ही दो बने हुए विभिन्न प्रकार की रसमय ललित लीलाएं किया करते हैं। इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान में पढ़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पढ़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण जो कलियां हैं वो खिल उठती हैं। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय है और इन सबका भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है, परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मतलब नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती ये सब जो हैं उनके ही रूप है और ये उन्हें प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन हमारी जो श्यामा जू है वो प्राणों से भी अधिक भगवान को प्रिय है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कोई भी नहीं है। ये अन्य सभी देवी देव नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधा तो सदैव मेरे वक्ष स्थल पर ही निवास करती हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी जन कहते हैं कि अगर ब्रज में आकर जिसने राधा राधा नहीं कहा, राधा का नाम नहीं जाना, उससे ज्यादा भागा कोई हो ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि श्री शुक महाप्रभु ने साक्षात गुरु स्वरूपा परम प्रेममयी महादेवी श्री राधा का नाम श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से नहीं लिया। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम में जैसा राधा चरित्र का वर्णन तथा जैसा राधा लीला का गान हुआ वैसा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता के पास जाता है तो उनका नाम नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार जैसे गुरु जी का नाम लेकर उन्हें कोई संबोधित नहीं करता। ये एक प्रेम की विधा तथा मर्यादा है। रसिकों ने बताया कि श्री जी के चरणों के नुपुरों से शब्द ब्रह्म का प्रकाश होता है। नुपुर ध्वनि के आगे वंशी ध्वनि भी चुप हो जाती है। जब वे चलती हैं तो ऐसी अद्भुत झनकार ध्वनि उत्पन्न होती है कि उसकी सुंदरता मधुरता के आगे शब्द ब्रह्म अनेक मंत्र वीणा वंशी आदि सब शांत हो जाते हैं। जिस समय हमारी श्यामा जू गाती हैं उस गान की मधुरता के आगे श्री कृष्ण भगवान भी स्वयं मौन हो जाते हैं। भावुक जन कहते हैं कि बिना राधिका के जो श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे तो अमावस्या के चंद्रमा का उपासक समझो। वस्तुतः श्री कृष्ण तत्व की प्रकाशिका तो वृषभानुजा ही है।
श्री राधा माधव देखने में भले ही दो प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे एक ही हैं। जैसे चंद्र चंद्रिका, पुष्प सुगंध, जल तरंग, पृथ्वी गंध, जल रस, अग्नि दहकता, शब्द अर्थ आदि देखने में जैसे दो प्रतीत होते, परंतु ये हैं ठीक उसी प्रकार राधा माधव देखने में दो हैं, परंतु ये एक ही हैं। उन भगवान श्री राधा माधव के आसन एक है, दोनों की विचार वृत्ति यानी कि बुद्धि भी एक है, दोनों का मन भी एक है, दोनों का ज्ञान भी समान है, दोनों का पद भी एक ही है। और तो क्या, श्री राधा माधव की आकृति, प्रकृति, संस्कृति, प्रवृत्ति भी एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से हमारी श्यामा जू के रहस्य को उजागर किया है अपने श्रीमुख से। तो ये विशेषताएं आपको आई थिंक पहले तो नहीं मालूम होंगी, जैसा आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है शास्त्रों के माध्यम से, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे माधव और हमारी श्यामा जू में कोई भेद नहीं है। अगर आप श्यामा जू की आराधना करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप श्याम जू की आराधना कर रहे हो। अगर आप श्याम जू की आराधना करते हैं तो भी आपकी आराधना जो है, पूजा जो है, श्यामा जू तक पहुंचती है। तो वीडियो अगर पसंद आया और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोगों को मालूम पड़े कि वाकई में परम ब्रह्म कौन है और उनकी जो इलाजनी शक्ति है वो कौन है। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।